ज्योतिर्लिंग में निहित शब्द ज्योति का अर्थ है चमक और लिंग का अर्थ है प्रतीक, यानी भगवान शिव की चमक या आभा का प्रतीक। पुराणों के अनुसार शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योति पिंड या ज्योतिर्लिंग कहा गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और जगह। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। श्री सोमनाथ इन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर है। सर्वप्रथम इसका निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को चंद्रदेव ने सोने से, सूर्य देव ने रजत से और भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ी से बनवाया था। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से भालुका तीर्थ में देह त्याग कर वैकुंठ गमन किया था। इसके साथ ही यहाँ त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। यहाँ पर 3 पवित्र नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान पर है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत कहा गया है। महाभारत में दिए वर्णन के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। माता पार्वती को मल्लिका और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। भगवान शिव मध्य प्रदेश राज्य के अत्यंत पुराने शहर उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में निवास करते हैं। यहाँ भगवान महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। यहाँ गुरु सांदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण व बलराम विद्या प्राप्त करने हेतु आए थे। ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मां नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नाम के पर्वत पर स्थित है। यहाँ मां नर्मदा के आकार में बहती है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो चौथे स्थान पर है। यह अन्य ज्योतिर्लिंगों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर 2 रूप में विराजमान है, एक ओंकारेश्वर और दूसरे ममलेश्वर। 2 ज्योतिर्लिंग के रूप में होने पर भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को एक ही गिना जाता है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। उत्तरांचल राज्य में हिमालय की घाटियों में केदारनाथ स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में एक और 4 धामों में से एक और पंच केदार में से एक है। बहुत ज्यादा ठंड और बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में केवल 6 महीने अप्रैल से नवंबर माह तक ही खुलता है। भगवान शिव जी ने केदार क्षेत्र को कैलाश जितना महत्व दिया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और बाहर नंदी भगवान विराजमान है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंग में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सहाद्री नामक पर्वत की हरिभरी वादियों से घिरा यह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के 12 दर्शनीय ज्योतिर्लिंगों में 6वें स्थान पर है। भीमा नदी के उद्गम स्थल पर शिराधन गांव में स्थित इस मंदिर का शिवलिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग अमोघ है, इसके दर्शन का फल सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मराठा राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी यहाँ कई बार पूजन करने आते थे। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 7वां ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी नगर में स्थित है। कहते हैं तीनों लोकों में न्यारी नगरी काशी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है।
विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। ज्योतिर्लिंग के दाएं भाग में मां पार्वती और बाएं भाग में भगवान भोलेनाथ सुंदर रूप में विराजमान है। गंगा नदी के किनारे बसे काशी को मुक्ति का धाम कहा गया है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अत्यंत प्राचीन त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। इन 3 शिवलिंग को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाना जाता है। ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। गौतम ऋषि और गोदावरी नदी ने भगवान शिव से यहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए यहाँ भगवान शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में निवास करते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। ज्योतिर्लिंगों में 9वां श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में अवस्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग होने के कारण इस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। वैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए यह स्थान एक शक्तिपीठ भी है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के जामनगर जिले के द्वारका धाम से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थापित है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है। यहाँ श्री द्वारकाधीश भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते थे। भगवान शिव के सहस्र नामों में एक नाम नागेश्वर भी है, नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर। इसलिए यहाँ भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और माता पार्वती नागेश्वरी। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 4 धामों में से एक धाम और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। रामेश्वर का अर्थ होता है भगवान राम और इसलिए इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर रामेश्वरम रखा गया। रामेश्वर शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। इसे सीता माता ने खुद अपने हाथों से बनाया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस शिवलिंग की स्थापना की और पूजन किया। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट दौलताबाद के पास स्थित है। यह घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। शिव भक्त घुष्मा की भक्ति के कारण प्रकट होने से भगवान शिव यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। इस मंदिर के निकट विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। आशा है आपको इस वीडियो से ज्योतिर्लिंग और उनके नाम एवं उनकी जगह से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसे आगे शेयर जरूर करें, लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखो और सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए।